सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से बात इधर तक पहुँच गई। सारे कोई एडा मसा नहीं है, सारे नहीं है। मैं सर इनू बंद कर। मैंने कोरोना में 5 करोड़ का फौज के लिए काम किया। तबेदार मैंने राशन तकसीम किए तबेदार अपने इदारों के लिए, पुलिस के लिए। तबेदार मेरे घर पे सिक्योरिटी आ जाए, मुझे तो ये कहा गया था डीएचए वालों ने। तो आपके 24 घंटे आएंगे। सर आप कॉल करें, हम आपके लिए हाजिर हैं। 15 पे कॉल करो। नहीं ना बात आया नाना को नहीं सर कैसे है? नहीं आपके साथ आया मतलब आप इसको आप हमारी सिक्योरिटी के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात नहीं नहीं आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं? इनकी जो झूठ बोलते चोरी करते हैं। अच्छा हमने अच्छा आप चोरों के साथ हैं। इन्हें कहें 15 पे कॉल करें, इन्हें ये कहें आप 15 पे कॉल करें। इस नंबर से कर लेना, मेरा मोबाइल अंदर पड़ा हुआ है। तो लेके आना मोबाइल अपने नंबर से काम मिले। देखो यार, ये देखो जी सिक्योरिटी वाले सेट कर दिया हमें अचानक आके, ये कोई तरीका है? आप ये अब बाबा जी आप रिलैक्स रहे, कोई बात क्यों करना नहीं, है? आप इजी रहे, कोई मसला नहीं है, आप इजी रहे। हम आपके हैं सर। आप इनके लिए चेयर बनवाओ, ले आओ, चेयर ले आओ। आप इनको पानी पिलाओ। आप बाबा फूड RRC एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, जो कि एक बहुत फखरिया नाम है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चैरिटी की है। बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत कामयाब यूट्यूबर हैं, मेहनती आदमी हैं और बहुत अच्छी बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं। लेकिन पिछले दिनों उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें उनकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको ये फेस करना पड़ा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाने का फैसला किया, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हैं जो डेली की बेसिस पे आपके साथ कनेक्टेड। लोग इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन तब उनको पता लगता है जब एकदम पुलिस जो है वो घर पे आ जाती है और उसमें उनकी गलती भी नहीं होती है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम लॉ में कहते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी कि अगर आपको किसी कानून का नहीं पता या आपकी एक उसमें गलती नहीं है, लेकिन आप में उसकी नीयत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जिससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है, तो पुलिस किसी स्टेज पे भी जो है वो कानूनी तौर पे जस्टिफाइड होती है कि वो आपके घर पे आ जाए, जिस तरह वो इस केस में जो है वो आई है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो है वो किसी जगह पे गलत हो तो मामला फेस करने पड़े, क्योंकि दुनिया किसी भी स्टेज पे कुछ भी फेस करना पड़ जाता है। लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि जिससे कम से कम इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर होती है तो वो आप फेस ना करें और आपको ना करनी पड़े। तो मैं आपको ये वीडियो में डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या है। हमारे मुल्क में डिफरेंट किस्म के लॉज मौजूद हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की बातें जो हैं वो मेंशन है कि आपने ये ऐसे करना है, फ़लाने शख्स के मामले में आपने ऐसे करना है, अगर आप मुलाजम रखते हैं आपने ऐसे करना है, अगर आपने जो है वो किसी को किराए पे रखना है तो फिर आपने ये मामले करने हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पहले से पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस शख्स के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं आपको नहीं पता कि वो शख्स कौन है, आपको नहीं पता कि उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है। तो उसके लिए कानून मौजूद है हमारे यहाँ पे, हमारे पिनल कोड में भी सेक्शन मौजूद है। हमारे जो है वो आजकल पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है, फिर उसके बाद खिदमत मरकज़ सेंटर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के मामले में जो है उन्होंने अवेयरनेस जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो अगर कोई ऐसा मामला होता है तो आपने उसको डील करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस केस में हुआ क्या है। इस केस में हुआ ये है कि बाबा फूड RRC साहब के पास एक शख्स कोई आया, मुलाजम है गालबन, वो उनका एम्प्लॉय है, वो उनके घर पे काम करता है या कुछ भी करता है। उस शख्स का डेफिनेटली कोई पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था, वो किसी हवाले से गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था और उसने इस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू भी किया। और वो कंटिन्यू करते करते अपने मामलात को लेके चल रहा था, जिससे शायद बाबा जी की जो फैमिली थी वो अवेयर नहीं थी, क्योंकि वो शख्स तो गलत था। लेकिन इन्होंने तो उनको एक अच्छी नीयत के साथ रखा था कि चलो एक शख्स को रोज़गार भी मिल रहा है, वो उनकी खिदमत भी कर रहा है और उसको वो पे भी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग जो है वो बैकग्राउंड उनका ठीक नहीं होता। तो इस हवाले से आपको क्या करना चाहिए ये मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट देख रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर जो है वो उसकी वेबसाइट है, और उसमें यहाँ पे इन्होंने एक जगह पे लिंक दिया हुआ जिसको हम टेनेंट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब इस टेनेंट रजिस्ट्रेशन को जो है वो दो तरीके से जो है वो आपने डील करना है। एक तो ये है कि आपने अगर कोई किराएदार रखना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी आपने करवानी है, और उसके अलावा अगर आपने कोई एम्प्लॉय रखा है, कोई मुलाजम रखा है, तो उसको भी आपने जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करवाना कानूनी तौर पर ज़रूरी है। और अगर आप नहीं करवाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फिल वक्त यही बात है कि आपने हर सूरत जो है वो अपने किराएदार और अपने एम्प्लॉय को, जो आप मुलाजम रख रहे हैं, आप शेफ़ रख रहे हैं, आप ड्राइवर रख रहे हैं, आप कुक रख रहे हैं, आप किसी भी शख्स को अपने पास एम्प्लॉय रखते हैं, तो आपने उसको जो है वो रजिस्टर करवाना यहाँ पे ज़रूरी है। इसी तरह जो है ये आप देख सकते हैं कि सिंध पुलिस की भी जो है वो इस तरह वेबसाइट है,
और इसमें भी आपने यहाँ पे बाकायदा बताना पड़ता है आपको जो आप वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसकी एंट्रेंस करवा रहे हैं, वो कौन है, आप उसकी वेरीफाई करना चाहते हैं, आप उसको जो है वो आप उसकी एम्प्लॉयमेंट करवाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें आपने जो है वो उसका CNSI नंबर देख के जो है वो उसको वेरीफाई करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि KPK गवर्नमेंट की भी एक वेबसाइट है जिसमें ये सारा लिखा हुआ है कि आपने एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने जो है वो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का भी बताया हुआ है। लेकिन ये जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, अभी सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा कि KPK वेबसाइट की भी जो है वो वेबसाइट मौजूद है, सिंध की भी वेबसाइट मौजूद है, पंजाब की भी, इसी तरह इस्लामाबाद की भी है। इस्लामाबाद की गालबन अभी लिंक डाउन है, वो ओपन नहीं हो रही, लेकिन इस्लामाबाद police.gov.pk इसकी वेबसाइट है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा, एक ऐसी ऐप बताने लगा, 2 ऐप्स हैं बेसिकली वो, जिसके तहत आपने वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को रखने से पहले, रजिस्ट्रेशन तो उसका बाद का मसला है ना, रखने से पहले आपने जिस शख्स को जो है वो वेरीफाई करना है, वो आपने कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको जो है वो मोबाइल की स्क्रीन का जो है वो डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा कि आपने उसको एज इट इज़ जो है वो इसी तरीके से लेके चलना है, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सबसे पहले ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान की ऐप है, और इसमें जो है वो आपने इसको जो है वो इंस्टॉल करना है। ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको जो है वो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसमें जो है वो ओपन करेंगे तो आपने लॉगिन अपना जो है वो पासवर्ड इसमें लिख के आपने यूज़र नेम को अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे आपको ये आइडेंटिफाई क्रिमिनल का जो है ना वो आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसको जो है वो ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको CNI की जो है वो ऑप्शन आ रही है, और आप इसमें किसी भी शख्स का जो है वो CNIC नंबर डालेंगे। आप कोई भी रैंडम इसमें अगर मिसाल तौर पे कोई भी किसी भी शख्स का अगर आप CNIC डाल के आप सबमिट करते हैं तो वो आपको बता देगा जी नो रिकॉर्ड फाउंड। इसके अलावा इसमें एक और ऐप है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी ऐप है वो पहचान ऐप के नाम से है, वो भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इधर आपने जो है अपना फ़ोन नंबर एंटर करना, और जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो आप जो है वो इसमें लॉगिन कर सकेंगे, और इसका भी सेम जो है ना वो लिंक है कि आप जो है वो किसी भी शख्स का जो है वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसमें जो आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि अगर आप किसी वजह से रजिस्टर नहीं करवाते हैं उसको, जो एम्प्लॉय और उसका जो है वो मामला किसी स्टेज पे जो है पुलिस को पता चल जाता है, तो इसमें 2 तरीके से जो है वो आप पेनलाइज हो सकते हैं। नंबर 1 पे तो ये है कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स को अपने पास मुलाजमत के लिए रख लिया है जो कि ऑफेंडर है, यानी उसने पहले से कोई जुर्म जो है वो कमिट किया हुआ है और उसके बारे में पुलिस को पता चल गया कि वो आपके घर में मौजूद है, वो आपका एम्प्लॉई है, वो आपका ड्राइवर है, वो आपका शेफ़ है, वो आपका कुक है, वो कोई भी है, तो पुलिस आपके घर आ जाएगी और उसमें जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो मैं अब आपको बता देता हूँ जी। कि पहली बात तो यह है कि आप पे सेक्शन 212 पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान की जो है वो प्रोविजन अप्लाई की जाएगी, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जिसको आपने अपने पास रखा हुआ है और वो जो है इफ़ कैपिटल ऑफेंस यानी कि इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, तो उस शख्स को अगर आपने रखा हुआ है जो इनमें से किसी कैपिटल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो उसमें आपको जो है वो 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसी तरह इसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रोविजंस हैं कि अगर आप उसमें सर्टन ऑफेंसेस हैं कि अगर उसकी सज़ा इतनी है तो 1/4 हो सकती है, 1/5 हो सकती है। तो मकसद सारा इस सारी वीडियो को बनाने का ये था कि आपने जब भी किसी शख्स को अपने पास काम के लिए रखना है, तो जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं वहाँ जाके आपने उस शख्स को रजिस्टर करवाना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।